ए वायर ए बी ऑफ लेंथ एल, इसकी लेंथ एल है, मास एम है, रेजिस्टेंस आर है, स्लाइड ऑन ए स्मूथ थिक पेयर ऑफ मेटालिक रेल्स ज्वाइंट एट द बॉटम एज शोन इन फिगर। ये इन दो मेटालिक रेल्स के ऊपर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस टाइप से, ये ऐसे दो मेटालिक रेल्स होंगी इस टाइप से। अब इसको मैं पैरेलल पकड़ना होगा मुझे इस टाइप से, इसके ऊपर ये ऐसे स्लाइड कर रहा होगा इस टाइप से, क्लियर, दिस वन। आप देखें तो कुछ ऐसे स्लाइड कर रहा होगा, राइट। तो इस टाइप से स्लाइड कर रहा है, वायर की लेंथ एल है, द प्लेन ऑफ द रेल्स मेक एंगल थीटा, 3D व्यू दिखाया गया, थीटा है विद होरिजेंटल, ए वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड V exists in the region if the wire slide on the rails at a constant speed V so that this, ये आपको शो करना है। पहली बात तो ये सुन लो, स्मूथ ट्रैक है, इस ट्रैक पे कोई बॉडी अगर रखी होगी तो उसका डाउनवर्ड एक एक्सेलरेशन होगा, mg sin थीटा डाउनवर्ड उसका फोर्स लगेगा, वेट का एक कंपोनेंट, यानी कि g sin थीटा एक एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मैग्नेटिक फोर्स भी आना होगा वायर पे, जो इसमें अप द इंक्लाइन लगेगा और जो mg sin थीटा को बैलेंस करेगा। तो प्रॉब्लम की थीम ये है, अब इसी को मैं चेक करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायग्राम आप देख लीजिए और मेरे सामने डायग्राम है, मैं डायग्राम को बुक से बना लूंगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 41। क्वेश्चन नंबर 41, दिस वन, यस, क्वेश्चन नंबर 41 मेरे सामने है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 41 मेरे पास पड़ा हुआ है क्वेश्चन, तो 41 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, डायग्राम आप देखें तो कुछ इस टाइप से होगा। इस टाइप से एक डायग्राम दिया हुआ है, ये एंगल थीटा, ये दो ट्रैक हैं, इस दो ट्रैक पर स्मूथ ट्रैक है, एक वायर पी क्यू ऐसे रखा हुआ है, ए बी नाम दिया है इन्होंने, साइड लेंथ एल है इसकी, और यहाँ पे एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड भी अवेलेबल है, राइट। ओके, लेंथ एल है, मास इसका एम दिया हुआ है, ओके, एंड रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस भी आर दिया हुआ है, रेजिस्टेंस भी आर दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे, इस पे बाहर की ओर निकलते, अगर मैं ऊपर वाले फ्रेम से देखूं तो बाहर की ओर निकलते मैग्नेटिक फील्ड है। ये वायर लगातार नीचे भी वेलोसिटी से कांस्टेंट से आ रहा है, तो लगातार ये एरिया कम होता जाएगा। तो जैसे आप जानते हैं एक लॉ I N, इनवर्ड इंक्रीजिंग नॉर्थ, अगर इनवर्ड फील्ड होती वो इंक्रीज हो रहा होता फ्लक्स तो नॉर्थ होता। अब यहाँ पर क्या है, आउटवर्ड है और कम हो रहा है, तो एक ये कन्वर्ट हुआ, एक ये कन्वर्ट हुआ, भी ये नॉर्थ पोल ही आएगा। नॉर्थ पोल का मतलब ये हुआ इसके अंदर करंट का सेंस कुछ ऐसे डिसाइड होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि करंट जो है ये किस नॉर्थ यानी कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो होगी, इस टाइप से ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट आ जाएगी आई, राइट। तो अगर आप देखें तो ये वायर ऐसे है, तो इस वायर में से बी से ए की ओर करंट जा रही है। अब मैं इसका 3D व्यू दिखाने जा रहा हूँ। 3D व्यू कैसे है वो देखिएगा जरा ध्यान से। अगर आप इस पेन को वायर मान लो, टिप की जो डायरेक्शन है वायर में करंट डायरेक्शन है, तो ये वायर में ए से बी, अभी पहले आपको जो ये चीज दिखाई जा रही है ऐसे, ये देखिएगा, ये बैक ऑफ द पेन है और टिप करंट की डायरेक्शन को बताएगा। तो ये ऐसे ए टू बी, बी टू ए करंट ऐसे जा रही है। आप डायग्राम देखिए, बी टू ए करंट ऐसे जा रही है, इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ये इसका इंक्लाइन प्लेन है। अब इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, तो आपको बी का से भी क्रॉस सेक्शन दिखेगा वायर का, करंट इसमें अंदर की हो जाएगी, ये देखिए टिप ये है, इस टाइप से अंदर की हो जाएगी। तो इस क्रॉस सेक्शनल व्यू को देखेंगे वायर के, और 2D प्लेन पे देखेंगे। तो अब प्लेन पे अगर मैं देखूं तो ये कैसा डायग्राम दिखाई देगा, कुछ ऐसे, ये थीटा एंगल हुआ, ये वायर का बी एंड दिखेगा, और यहाँ पे क्रॉस पे बना दो। क्रॉस का मतलब क्या है, करंट ऐसे अंदर की हो जा रही है। अब बी एंड अंदर होगा, उस साइड आपको दिखेगा नहीं, ए सॉरी, और बी का क्रॉस सेक्शन व्यू ये दिख रहा है, दिस पॉइंट इज बी, ये पॉइंट बी है, राइट। अब देखते हैं यहाँ पर करंट, ये क्रॉस बता रहे हैं, इसमें करंट अंदर की ओर है। अब यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड थी, मैं मैग्नेटिक फील्ड को ब्रेक करता हूं। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऐसे लग रही थी बी, वर्टिकली अप, तो मैं यहाँ पे ऐसा मान लेता हूं अलोंग द इंक्लाइन एक्स एक्सिस एंड वर्टिकली वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन ये एंगल थीटा बन जाएगा, बिकॉज दिस एंगल इज थीटा। तो बी का एक कंपोनेंट ये बी वाई हो जाएगा, और एक बी एक्स हो। यहाँ पे एक फील्ड नहीं, मैं दो फील्ड मान लेता हूँ बी एक्स, इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। दो फील्ड मैंने मान ली, अब उसको एक्स मत समझ जाइएगा, एक बी एक्स हो गया, एक बी वाई हो गया, राइट।
अब देखिए इन फील्ड से दोनों से कंपोनेंट से फोर्स निकालना आसान होगा क्योंकि थीटा 90 बन जाता है। तो फोर्स कितना और कितना लगेगा वो चेक कर लेते हैं। तो जरा ध्यान देखिएगा, सबसे पहले मैं बी एक्स से फोर्स चेक करता हूँ। वायर में करंट जो ये वायर की टिप है, तो ये एंड ए था, तो एंड ए पे करंट अंदर की होती है, बी ये है, करंट अंदर की ओर है। ठीक है, करंट अंदर की ओर हो गई, मैग्नेटिक फील्ड ये देखिए, ये टिप है, टिप की डायरेक्शन अंदर की ओर हो गई, मैग्नेटिक फील्ड वो है, तो आई एल क्रॉस बी। तो देखिए थंब हमारा इनवर्ड द प्लेन ऑफ, प्लेन के इनवर्ड अंदर की ओर जा रहा है। तो अगर मैं बात करूं जो फोर्स लगेगा बी एक्स फील्ड से, उस फोर्स की डायरेक्शन में यहां लिख देता हूं, वो फोर्स लगेगा ऐसे, ये फोर्स होगा बी एक्स का, और ये जो भी होगा वो जो भी इसमें वायर में करंट आएगी आई एल, एल लेंथ ऑफ वायर इंटू बी एक्स फील्ड से, ये फोर्स इस वायर में से नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं बी वाई से फोर्स किधर लगेगा। अब गौर से देखिए बी वाई से किधर लगेगा, ये टिप है, वायर का एंड बी ये है, एंड ए ये है, बी इज दिस, ए इज दिस, ये अंदर की ओर करंट अंदर जा रही थी इस टाइप से, और एल क्रॉस बी वाई, तो ये फोर्स अपवर्ड लगेगा, ये फोर्स होगा ड्यू टू बी वाई फील्ड, बी वाई कंपोनेंट ऑफ फील्ड। तो ये फोर्स ऐसे आ जाएगा, एफ बी वाई, एफ बी वाई, ये फोर्स ऐसे आ चुका है, थोड़ा जूम करके देख लेते हैं, एफ बी वाई फोर्स इधर आ चुका है। ठीक है, ये दो फोर्स लग गए हैं, इसके साथ साथ मैं वायर का एफबीडी भी बनाऊंगा। ठीक है, एफ बी वाई वैल्यू क्या होगी, एफ बी वाई वैल्यू होगी आई एल लेंथ, ठीक है, एन बी वाई। हाँ मैं यहां पे लिख दूं शॉर्ट में, बी एक्स जो तुम्हारे पास होगा वो होगा बी साइन थीटा, बी वाई जो होगा वो बी कॉस थीटा होगा, बी वाई बी कॉस थीटा। ठीक है, अब एफबीडी की बात करूं तो एक फोर्स रेड कलर में फोर्स दिखा रहा हूं, एमजी का एक कंपोनेंट एमजी साइन थीटा इधर आ जाएगा, और एक कंपोनेंट होगा एमजी कॉस थीटा इस लाइन पे, एमजी कॉस थीटा। ठीक है, एमजी ये था, उसके दो कंपोनेंट मैंने तोड़ दिए। ठीक है, ये एमजी रहा होगा तो हम इसको नहीं ट्रीट करना है, उसके दो कंपोनेंट एमजी कॉस थीटा साइन थीटा तोड़ दिया। अब आउट द प्लेन यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा, एन नॉर्मल रिएक्शन, तो ये नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों फोर्सेस के सम को बैलेंस कर लेगा। अब रही बात mg sin थीटा नीचे है और ये f फोर्स ड्यू टू बी वाई अपवर्ड है, ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो वायर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आएगा, v होगा कांस्टेंट। इट मींस हमें यहां ये रिजल्ट पता चल गया, mg sin थीटा, mg sin थीटा जो बैलेंस होगा फोर्स ड्यू टू बी वाई मैग्नेटिक फील्ड, तो mg sin थीटा आपके पास आ जाएगा फोर्स ड्यू टू बी वाई मैग्नेटिक फील्ड, वो कितना आ रहा है आई एल बी वाई, आई एल इंटू बी वाई। ठीक है, अब आपको यहां कुछ चीजें लिखनी, बी वाई तो आपके पास है, कितना लिखा है बी कॉस थीटा, बी वाई को हम बी कॉस थीटा लिख देंगे, आई कितना होगा ये हमें चेक करना है। तो आई कितना होगा, यहाँ पे आई की वैल्यू जो आएगी वो होगी ई एम एफ जो भी आया होगा अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, आपके पास आई आ जाएगा ई एम एफ, ईएमएफ यहाँ कितना होगा, सिर्फ इस वायर के मूव करने से, वी वेलोसिटी से मूव करने से ईएमएफ आएगा, और ईएमएफ होगा वी बी एल। अब मैं आपको बता दूं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी दो हैं, तो जो बीएक्स वाली फील्ड है उससे कोई भी ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। ठीक है, हाँ बीवाई वाली फील्ड से ही ईएमएफ जनरेट होगा, तो वही फील्ड इसमें फोर्स भी लगा रही है, तो यहाँ बी का मतलब बीवाई से होगा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी वी, बीवाई मतलब बी कॉस थीटा इंटू एल, ये आपके पास आई की वैल्यू आ चुकी है, और बी वाई आपके पास ये है, इसको यहां रख दीजिए और चेक करते हैं, एम जी साइन थीटा इसको टू आई, आई मीन्स वी बी कॉस थीटा इंटू एल इंटू बी वाई हो गया बी कॉस थीटा। राइट, आपको बी की वैल्यू निकालनी, बी स्क्वायर बचा रखे बाकी नीचे ले जाए, अपॉन आर भी होगा, आई होगा ईएमएफ अपॉन रजिस्टर, तो अपॉन आर भी आ जाएगा, सॉरी वहां आर छूट गया था। ठीक है, तो आपके पास यहाँ अपॉन में आर भी हो जाएगा, ईएमएफ आई की वैल्यू मैंने ये लिखी है अपॉन आर, तो ये आपके पास आएगा एम जी आर साइन थीटा
अपॉन, अगर मैं इस b को अलग कर लूं तो आप पास आएगा v L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू b स्क्वायर। तो b इधर लेकर रूट लगा दो तो हमारा ये रिजल्ट प्रूफ हो जाता है, हेंस प्रूफ। यही हमको प्रूफ करना था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा 3D में कंपोनेंट ऑफ फील्ड तोड़ने थे। ये रिजल्ट प्रूफ हो चुका है। चलिए रिजल्ट मैच कर लेते हैं। रिजल्ट आपका देखिए क्या था, mg कैपिटल R साइन थीटा अपॉन v L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और हमारा रिजल्ट देखें, mg कैपिटल R साइन थीटा अपॉन v L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा रूट होगा। तो ये हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में थी।